It does violate our standards. We work very hard to take it down. Didn't take it down. We've reported, I think it's more than 26 million examples of this kind of content. Didn't take it down until a congressional staffer brought it up. It may be that in this case we made a mistake and missed something. I think you make a lot of mistakes. मार्क ज़करबर्ग के पास कोई इसका आंसर नहीं था. कैन यू इमेजिन? बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, सब एब्सोल्यूट गार्बेज है, फालतू की बातें हैं. क्या ही जवाब देंगे ये इसका? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody. कह रहे हैं, I won't answer this. इसका मतलब कि उन्होंने किसी को फायर नहीं किया. It appears that you're trying to be the premier sex trafficking Of course site not, Senator. in this country. Senator, that's ridiculous. No, it Senator, is not ridiculous. Of You course want we to don't turn want around this. and We don't tell want these this people content that. on our platforms. And Why don't you take it down? We do take it We down. are here discussing. We do more work need to you take it all down to than- work than- with than- us. No, you're not. You are not. अगर आप में हिम्मत है तो पीछे जो जिनकी फैमिलीज का आपने लॉस किया है उनकी तरफ देखकर ये बार आप बोलिए कि दिस इज रिडिकुलस. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. फेक नकली अपॉलॉजी दी है. आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी को. यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि आप वहाँ पर एक फर्जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बैठ के. And what follow-up did Instagram do when you have a potential pedophile clicking on "I'd like to see child porn"? What did you do next when that happened? उसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं. इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. अभिषेक, ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनकी कि यहाँ पर वो खड़े होते, ओन अप करते कि हाँ ठीक है, कुछ लापरवाहियां रहीं हमारे सॉफ्टवेयर में और उसे हम दूर करेंगे, लेकिन हाँ उस लापरवाही की वजह से अगर किसी को भी हानि पहुंची हो, ठीक है, जान जाना तो फिर भी बड़ी बात है, अगर जरा सी भी हानि पहुंची हो तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. हमें आप कैसे भी आप कोई फाइन लगाइए या कैसे भी हमें कॉम्पनसेशन देना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं. उसके बजाय ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए. जितनी बार भी कॉम्पनसेशन का नाम लिया, कहने को ये बिलियनर हैं, लेकिन इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि भाई कितना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 60 फैमिलीज हैं, 60 मिलियन दे देते ये अगर वहां पर ही खड़े खड़े, तो शायद लोग इनको माफ कर देते. शायद इनको लोग ये सोचते कि ठीक है, ये एक सेंसिबल इंसान है और बिजनेस के उसमें इन्होंने कोई गलतियां की और आगे ये ठीक कर देंगे. लेकिन आज अगर वो इतने कोल्ड उनका एक बिहेवियर रहा और इतना उस सेनेटर के बोलने के बाद भी एक बार भी इन्होंने ना ओन अप किया, और बिल्कुल सही कहा तुमने, सॉरी भी ऐसे बोला जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं और कहते हैं सॉरी फॉर द लॉस, ठीक है, हमें दुख है, बस इस तरह का. लेकिन अपॉलॉजी का तो उसमें कोई मतलब अंश ही नहीं था. तो उस कमेटी में सेनेटर हॉली के अलावा एक और सेनेटर थे, टेड क्रूज. उन्होंने तो ये समझो कि बिल्कुल ही सेंटर लाइन पे वो ले आए मार्क जकरबर्ग को, और आमने सामने बिल्कुल ये समझो बातचीत चली है. तो इन्होंने मार्क जकरबर्ग को, पीछे एक स्क्रीन था, उसमें एक नोटिस दिखाया, एक नोटिफिकेशन या वार्निंग कह लो उसे, जो कि कोई भी बंदा जो सर्च कर रहा होगा ऐसा अडल्ट कंटेंट अबाउट अ चाइल्ड हु इज लाइक बिलो 18, तो वो जैसे ही सर्च करेगा तो एक वार्निंग आएगी. तो उन्होंने ये पूछा कि अगर ऐसी वार्निंग दिखती है आपके मतलब फेसबुक के उसमें, तो आप क्या करते हैं. उसमें लिखा तो हुआ है कि आप अगर आगे बढ़ते हैं यहां से तो आपकी कंट्री के लॉज के हिसाब से चाइल्ड अब्यूसिव कंटेंट देखने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, आपको सजा भी हो सकती है. लेकिन उसमें अगर आप नीचे आए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सी रिजल्ट्स एनीवे, मतलब आप उन रिजल्ट्स को बड़ी कन्वीनियंटली देख भी सकते हैं. तो तुम समझ रहे हो अभिषेक, कोई भी इंसान, कोई भी पेडोफाइल मतलब वो इंसान जिसको बच्चों में इंटरेस्ट होता है, वो अपने उस इंटरेस्ट का सर्च वर्ड में फेसबुक पे एंटर करता है और उसको उस तरह का कंटेंट दिख भी जाता है. जैसे ही वो क्लिक करता है तो ये वार्निंग आती है, और उस वार्निंग को आने के बाद वो एक बटन बस दबाता है और उसको एक्सेस मिल जाता है. बस यही है आपकी फायरवॉल और कुछ भी नहीं. तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे वो कोई उन्होंने फायरवॉल ही क्रिएट नहीं की है, क्लिक करके आराम से आदमी उसको एक्सेस कर रहा है उस कंटेंट को. तो उन्होंने ये पूछा कि एक बार अगर कोई भी इंसान
वो क्लिक कर देता है कि वी वांट टू सी द रिजल्ट्स, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? क्या उस इंसान को आप रिपोर्ट करते हैं किसी पुलिस में जाके, या कोई एक फेडरल एजेंसी को आप बताते हैं कि ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं या हमारे सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये पेडोफाइल्स हैं? तो क्या आप उनको आइडेंटिफाई करके किसी एजेंसी को बताते हैं, या आप बैठ जाते हैं एक जगह पे कि ठीक है यार, कंटेंट तो चल ही रहा है, फेसबुक तो मेरा बढ़ ही रहा है? मार्क जकरबर्ग के पास कोई इसका आंसर नहीं था। कैन यू इमेजिन? क्या आंसर देंगे वो? हाँ, तो वो बस इसके अराउंड एक कहानी सी करते हैं कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जो सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं, और हम और दूसरी कंपनीज जैसे इस टॉपिक को हैंडल करती है, चाइल्ड अब्यूज को, हम उससे और ज्यादा जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं, व्हिच वाज आई थिंक गार्बेज। हाँ, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, सब एब्सोल्यूट गार्बेज है, फालतू की बातें हैं। क्या ही जवाब देंगे ये इसका? मतलब इतना बड़ा मिस, आप ये जानते हुए कि चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब कुछ एक बहुत ही हीनियस क्राइम है। किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, इमोशनल लेवल पे ये क्राइम है, एज उनकी ऐसी है बच्चों की, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आर वी बिल्डिंग? आप बोलते हैं आवर जॉब इज टू मेक द बेस्ट टूल्स इन ऑर्डर फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड सो ऑन। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर? तो ज्यादातर क्वेश्चंस पे ये डम्बफाउंडेड थे, इनके पास जवाब नहीं था, फ्रॉथ हो रहे थे। चेहरा देखो इनका, तो उस समय ये बिल्कुल ही लैम्ब इन फ्रंट ऑफ द वोल्व्स लग रहे थे, एंड राइटली सो। यहीं पर एंट्री हुई एक और सेनेटर की, जो है मार्शा ब्लैकबर्न। अब ये एक एल्डरली सेनेटर हैं, और ये बताती हैं कि मैं एक मदर भी हूं और एक ग्रैंड मदर भी हूं एक बच्चे की। अब सिमिलरली यार, मैं भी एक पेरेंट हूं, और मैं ये बता सकता हूं कि ये इशू पर्सनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया जो है वो टीनेजर्स से $270 ऑन एन एवरेज कमाती है, जिसका इक्विवेलेंट INR है लगभग 20-21 हजार रुपए। तो वहां पर कुछ बच्चे आए हुए थे जिन्होंने अपनी टी शर्ट पे लिखा था आई एम वर्थ वे मोर देन $270। अब यहां पर वो ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपने एक टीनेजर की वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो $270 तक रिड्यूस कर दी है। मतलब ये अपने आप में कितना ज्यादा शेमफुल एक स्टेप है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर के लिए, कि आप छोटे बच्चों को, इंप्रेशनेबल बच्चों को, जो टीनेज में है, जो अभी माइनर्स हैं, उन पर एक मॉनिटरी टैग लगा रहे हैं, और आप उनको एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन आर नॉट प्रायोरिटी फॉर यू बट जस्ट प्रोडक्ट्स, और इसीलिए 42 स्टेट्स ने मिलकर इनको सू किया है, अलग अलग फैमिलीज ने। हाँ अभिषेक, देखो ये ब्लैकबर्न जो हैं, ये 2001 से, जब से ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल आया था जिससे ये सारी चीजें ट्रिगर हुई थी, तो उस टाइम से ये इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, और इन्होंने ये बताया कि जो यूएस में ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लीजिए एक नेटवर्क है वहां पे ऑलरेडी इन सब चीजों का, जो पैरेलली चलता है, और हर 2 मिनट में एक बच्चा जो है उसको बेचा या खरीदा जाता है यूएस जैसी कंट्री में। हाँ, मतलब वो आप देखिए जहां पर CIA है, FBI है, इंटेलिजेंस जो एक नेटवर्क है यूएस का, इतना जबरदस्त है। हाँ, गन लॉज हैं, मतलब आप बात करिए एंड यू हैव इट देयर, ठीक है। उसके बाद भी हर 2 मिनट में एक बच्चा खरीदा या बेचा जाना एक देश में, सोचिए कि क्या लेवल होगा फिर इसकी सच्चाई का। और ये तो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं, जो चीजें रिपोर्ट नहीं की जाती उनका अगर ब्यौरा लिया जाए तो वो तो न जाने किस लेवल पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी ये फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड और इंस्टाग्राम ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, जहां पर सॉफ्ट पॉर्न्स दिखाई जा रही हैं, एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाया जा रहा है, पेडोफाइल्स को एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद मार्क जकरबर्ग जो था वो मतलब कहता है कि नो, दिस इज रिडिकुलस, मतलब ये रिएक्शन था उनका। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो पीछे जो जिनकी फैमिलीज का आपने लॉस किया है उनकी तरफ देखकर ये बार आप बोलिए कि दिस इज रिडिकुलस। नहीं, ये सिर्फ रिडिकुलस ही नहीं है, ये अटरली शेमफुल भी है। इतनी बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं और वहां बैठकर आपकी इन गलतियों को जब कॉल आउट किया जा रहा है तो आप उसको रिडिकुलस बोल रहे हैं। क्या आप लॉ से ऊपर है? जिन लोगों से आपको बिजनेस मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, जिन लोगों से आप बनते हैं, आप उनके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी तो रिडिकुलस ये चीज है टू बिगिन विद।
तो यार मैं ये मानता हूं कि आज इस पूरे प्रकरण को समझ के कम से कम मैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हूं, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा भी मुद्दा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, बिकॉज तभी लोग थोड़ा जागरूक होंगे। ये मुद्दा अभी बस सरफेस हुआ है, इस तरीके के कितने ही सारे ऐसे और इंसिडेंट्स होंगे जो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे हो रहे होंगे। आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट पहले हुआ है तो उसको हमसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इस कम्युनिटी के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। क्या आपने उसको रिपोर्ट किया, क्या आपने किसी को हेल्प के लिए रीच किया, वो सारी चीजें हमसे जरूर शेयर करिए। बट इस मुद्दे का कंक्लूजन अब तक का सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इन सीईओज और जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन कंपनीज के जो मालिक हैं, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% अज्यूम नहीं करने वाले, क्योंकि इनका बिजनेस ही उनसे चलता है और आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। अब यूं तो ये कई सारी कम्युनिटी सर्विसेज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR की इनिशिएटिव्स लेते ही रहते हैं, लेकिन वो कितने सच्चे और उनके पीछे की क्या डार्क साइड होती है ये तो आप सबको ऑलरेडी मालूम ही है। तो इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर डालने के बजाय गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड को चाहिए कि वो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज लाएं जिनसे कि ये लोग भी डरें और इस तरीके का कोई भी कंटेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन, और ज्यादा प्रबल हो। इन 5 CEOs में से 3 CEOs ने ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम अभी तक की हियरिंग्स में लेने से साफ मना कर दिया है। इसीलिए जब तक इन मुद्दों पर कोई ठोस डिसीजन गवर्नमेंट्स की तरफ से नहीं आता, तब तक आपको एज अ पेरेंट क्या करना है, आपको अपने आप को पहले तो अवेयर करना है ऐसी चीजों से। आपका बच्चा, स्पेशली अगर वो माइनर है, तो अपने डिवाइसेस पे क्या देख रहा है इसकी थोड़ी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड लॉक एक्सेट्रा, बहुत सारी सेटिंग सारे डिवाइसेस में होती हैं, उसके बारे में जानिए और उसको अप्लाई कीजिए अपने डिवाइसेस में बिफोर यू हैंड आउट योर फोन, आईपैड, लैपटॉप, टेलीविजन टू अ किड। इस बात को भली भांति जान लीजिए कि स्क्रीन टाइम इन कंपनीज का डायरेक्ट रेवेन्यू चैनल है, वहां पर एड्स भी आ रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि किस तरीके के एड्स वहां पर बच्चों को दिख रहे हैं। इन सब चीजों के अलावा बच्चों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के चलिए। अगर आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं तो इस बात को जान लीजिए कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर नहीं करने वाला। तो ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों से आप खुलकर बात करें, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखें, समय समय पे इन चीजों के बारे में उनको एजुकेट करते रहें, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको आप एम्पावर करें, ताकि कभी भी इस तरीके की किसी भी गलत एक्टिविटी में अगर बच्चे गलती से भी पड़ जाते हैं तो सबसे पहले इंसान जिनको वो आके रिपोर्ट करें वो आप होने चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा? क्या आप चाहेंगे कि हम इस तरीके का कंटेंट और आपके सामने लाएं? हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। इस विषय में आपके क्या ओपिनियंस है वो हमारे साथ बांटिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं जिस वैल्यू को लेकर आप अनलॉक करते हैं अपना 2.0। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।